प्रणाम। सज्जय स्वाध्याय के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण सेशन नहीं रख पाए थे हम, बट आगे से परफेक्ट टाइम पर एवरी वीक चलता रहेगा। हम शुरू करें उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वीडियो ऑन रखिए, नहीं तो आई थिंक सिर्फ केतकी जी को ही हमें सिंगिंग का सारा ऑफर देना पड़ेगा, बाकी किसी के भी वीडियोस ऑन नहीं है। एंड केतकी जी धन्यवाद, आप हर सेशन में वीडियो ऑन रखते हैं। आई थिंक आप दूसरे भी लेक्चर्स में ऑन रखते हैं, मैंने आपको देखा है। सो धन्यवाद। सारे स्टूडेंट्स आपकी तरह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा वृष्टि बेन, एक चेंज कर रहे हैं हम, जिनके वीडियोस ऑन है प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी जी। वीडियोस ऑन नहीं होंगे उन्हें हम सिंगिंग का ऑप्शंस लास्ट में देंगे। नहीं देंगे ऐसा नहीं, बट लास्ट में देंगे जी। आज एक बहुत थर्ड सेशन है हमारा, बहुत ही प्यारी सच्चाई है। एक्चुअली मेरी फेवरेट सच्चाइयों में से एक आती है नागीला की। काफी इंटरेस्टिंग सच्चाई है। मैं आशा करूंगा सभी लोग उसे सुनेंगे और इसका कुछ अंश हम अगर उतार लेना हमारे जीवन में तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आज का हमारा फॉर्मेट ये होगा कि पहले वृष्टि बेन सच्चाई का मीनिंग सुनाएगी, बताएगी, और फिर 3 गाथा लेगी। देन गाने का सबको मौका मिलेगा, वापस 3 गाथा, फिर सबको मौका मिलेगा, एंड लास्ट में वापस एक ये चांस आएगा। एंड इन दी एंड वृष्टि बेन स्टार्ट टू एंड पूरी सच्चाई वापस सुनाएगी। आप में से कुछ लोगों ने कुछ हमें रिकमेंडेशंस दिए हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी आए हैं। आप ऐसे ही हमें चीजें रिकमेंड करते जाइए, तो हम हो सकेगा उतने चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करेंगे और भी इसे बेटर और इंटरैक्टिव सेशन बनाने की ट्राई होगी हमारी। ऋषि बेन, आप शुरू कर सकते हैं। जी, प्रणाम, जय जिनेंद्र टू ऑल। आज हम नागीला की सच्चाई सीखने जा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने ये सच्चाई सीखी हुई है और जानते भी हैं, पर आज मैं उनके तीनों भाव आपके साथ शेयर करने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूँ कि जो भवदेव हैं वो नागीला के पति हैं, और यह बात है कि जब उनकी शादी हुई, नागीला और भवदेव की शादी होती है, अभी भवदेव ने नागीला को या नागीला ने भवदेव को देखा तक नहीं है। भवदेव के जो भाई थे उन्होंने दीक्षा ली हुई है और शादी के उसी दिन वह गोचरी लेने के लिए घर पे आते हैं। जैसे ही घर पे आते हैं, भवदेव बहुत ही भाव से उनको घी वराते हैं और उसके बाद उसके भाई मुनि उनके कहते हैं कि आप मुझे हेल्प करेंगे, ये घी से भरा हुआ पात्र आप हमारे गुरु आवास में यानी कि उपाश्रय में रख के आएंगे। तो भवदेव उनको घी से भरे हुए पात्र को रखने के लिए उपाश्रय में जाते हैं। वहां भाई मुनि के जो गुरु होते हैं वो ऐसे ही पूछते हैं कि तू दीक्षा लेने आया है, और भवदेव मतलब इतने शर्म में पड़ जाते हैं कि ना नहीं बोल सकते कि नहीं, आज तो मेरी शादी हुई है, अभी मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं देखा है, और वो बस ऐसे ही दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि कब मैं घर जाऊं, कब मैं नागीला को देखूं, कब मेरे भाई मुनि का काल धर्म हो। उनको दीक्षा में कोई रस ही नहीं है, उनको बस रस है नागीला में। और समय बीतता है, 12 वर्ष के पश्चात उनके भाई मुनि का देहांत होता है, काल धर्म होता है, और बस जैसे ही काल धर्म हुआ, भवदेव ने अपनी दीक्षा त्याग दी और अपने गांव की ओर चल निकले। गांव के पहले ही एक कुआं आता है जहाँ पे पनिहारियां पानी भरती है। वहां पे एक स्त्री को उन्होंने देखा कि ये पानी भर रही है। भवदेव ने उनको पूछा कि आपने नागीला को देखा है क्या? और वो स्त्री कहती है कि आप कौन? और भवदेव कहते हैं कि मैं वह भवदेव हूँ जिसने शादी के दिन ही नागीला को छोड़ के दीक्षा ली थी, लेकिन भाई मुनि अब काल धर्म हो चुका है उनका और मैं वापस आया हूँ। मुझे नागीला के साथ अपने संसार के सारे सुख अब शुरू करने हैं। और वो स्त्री उनको कहती है कि आपने 12 वर्ष के संयम में क्या किया, और संयम ऐसे ही नहीं मिलता। उनको संयम में फिर से जाने के लिए कहती है
और भवदेव को स्थिर करती है। यही भवदेव, आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो स्त्री और कोई नहीं, नागिला ही थी, कि जिन्होंने अपने पति को फिर से संयम में वापस भेजा। और ऐसा नहीं कि 12 वर्ष मैं अभी अकेली रही हूँ, चलो अब ठीक है वो आ गए हैं। और दूसरा भाव, यही भवदेव का यह रहता है कि शिव कुमार के भाव में उनको दीक्षा नहीं मिलती, उनके मन में दृढ़ वैराग्य है। 12 वर्ष तक उन्होंने नागिला का ध्यान किया कि, लेकिन उसके पश्चात जो उन्होंने दीक्षा का पालन किया वो बहुत ही जोरदार था, इतना अच्छा था कि शिव कुमार के भाव में उनको इतना दृढ़ वैराग्य होने के बावजूद दीक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि 12 वर्ष तक उन्होंने जो नागिला का रटन किया था और दीक्षा के प्रति उन्होंने जो उदासीनता दिखाई थी, उसी के कारण शिव कुमार के भाव में माता पिता ने दीक्षा की अनुमति दी ही नहीं। उन्होंने घर पे ही पौषधशाला बनाई, वहीं पे उन्होंने साधु जैसा ही जीवन व्यतीत किया। और उनका तीसरा भाव यानी कि जम्बू स्वामी का भाव, जिसमें 8 पत्नियां होने के बावजूद उनका वैराग्य इतना दृढ़ था, और शिव कुमार के भाव में भी जो दीक्षा की अवहेलना की थी, वो कर्म भी अब खत्म हो चुका था। तो जो 500 चोर उनके घर पे चोरी करने आए थे, उनकी 8 रानियां थी, उनके माता-पिता, उनकी 8 रानियों के माता-पिता, ये सारे मिलकर 528 लगभग, तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और जम्बू स्वामी, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 84 इयर्स तक जिंदा रहे थे, तो उन्होंने महावीर स्वामी से तीसरे केवली, यानी कि उनके पश्चात अब किसी का मोक्ष नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जम्बू स्वामी ने अवसर पीढ़ी काल में मोक्ष को ताले मारे, मतलब जम्बू स्वामी लास्ट थे, मरुदेवी माता फर्स्ट थे जिन्होंने अवसर पीढ़ी काल में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की, और जम्बू स्वामी लास्ट थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। तो सफर शुरू हुई भवदेव के भव से, यानी कि नागिला ने उनका कहा जाता है कि उनका उद्धार किया। ऐसी स्त्री मिल जाए तो मतलब बेड़ा पार हो जाए। हम कैसी पत्नियां हैं, जैसे कि आप सभी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और जो भी मतलब यहाँ पे शायद मेल हैं, तो वो कैसे पति है, ये सच्चाई मैंने इतनी बार इसका अध्ययन किया है, इतनी बार इसका चिंतन किया है, बहुत ही मतलब इतनी ईज़ी है कि मुझे एक ही दिन में आ गई थी। लेकिन जब मैं उसको सोचती हूँ कि क्या हम ऐसी पत्नी बन सकते हैं कि अपने पति को ऐसे ही छोड़ दें या उनको अनुमति दे दें कि आप जा सकते हैं। हम तो शायद झगड़ा करेंगे कि हमने शादी किसके लिए की है, या ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि शिव कुमार के भाव में, फिर जम्बू स्वामी के भाव में तो आप सब जानते हैं सुधर्मा स्वामी की पाठ उनको मिली, और उन्होंने 11 वर्ष तक वो पाठ परंपरा निभाई, फिर उनका मोक्ष हुआ। और मतलब कि अगर भवदेव के भाव में हम सोचे कि नागिला ने कह दिया होता कि ठीक है चलो हम संसार फिर से शुरू करते हैं, तो क्या हुआ होता? तो जम्बू स्वामी बन पाते क्या? तो बस यही सच्चाई का अर्थ है कि स्त्रियाँ कैसी होनी चाहिए, मतलब हमें पति-पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। और हमारे शास्त्र में तो इतने सारे दृष्टांत है कि विजय सेठ और विजया सेठानी का, और जिन्होंने इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ये नागीला और भवदेव, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप सब ज्ञानी हैं तो आप सब जानते हैं। तो आइए हम सच्चाई की शुरुआत करते हैं, और आप सभी मेरे साथ गाना, बहुत ही इजी राग है, गरबा का ही ताल है, और हम शुरू करते हैं। નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા દાનમાં, ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા દાનમાં, નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં, નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં, ઓ નાગીલા
સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. આગે પરણ્યો તે દિન તને સુંદર શણગાર તો, પરણ્યો તે દિન તને સુંદર શણગાર તો, ચોંટાડી ટીલડી કપાળમાં ઓ નાગેલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, ઓ નાગેલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. भाई मुनि घेर पधारा गोचरिए, भाई मुनि घेर पधारा गोचरिए, मोहराव्यो अति उल्लासમાં ઓ નાગેલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. यहाँ पे वोहराव्यू रुति नहीं है, अति उल्लास में. अति मतलब कि बहुत ज्यादा उल्लास से, रुति नहीं है. ऋषिबेन अभी लोगों को गाने का चांस दे. हाँ. तो फर्स्ट प्रेफरेंस केतकी बेन, बीना बेन, हीना बेन एंड निशिका बेन, इन चारों में से किसी को जाएगा. आपकी स्क्रीन कंटिन्यूसली ऑन थी एंड रचना बंसाली जी की भी. तो आप में से कोई अगर हैंड रेस करे तो पहला चांस आपको देना चाहेंगे. बीना बेन आप बोल सकते हैं. बीना बेन, बीना जैन. हाँ, आप गाइए. नागिला संयम पालो छु त्यारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पालो छु तारा ध्यानमा. नागिला ना ध्यानमा, ओ नागिला संयम पालो छु तारा ध्यानमा. परण्यो ते दीन तने सुंदर शृंगार तो, चोटाड़ी टीलड़ी कपालमा ओ नागिला संयम पालू छु तारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पालू छु तारा ध्यानमा. नागिला नागिला ना ध्यानमा, ओ नागिला संयम पालू छु तारा ध्यानमा. जी आपने सिर्फ एक ही लाइन गलत गाई है. परण्यो ते दीन तने सुंदर शृंगार तो, चोंटाड़ी टीलड़ी कपाड़मा, चोंटाड़ी टीलड़ी कपाड़मा. आप गाइए. चोंटाड़ी टीलड़ी कपालमा, चोंटाड़ी टीलड़ी कपाड़मा, चोंटाड़ी टीलड़ी कपाड़मा, ओ नागिला संयम पालो छु तारा ध्यानमा. बराबर. केतकी बेन. हाँ. नागिला संयम पाळू છું તારા ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાળું છું તારા ધ્યાનમાં. નાગિલાના ધ્યાનમાં, નાગિલાના ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાળું છું તારા ધ્યાનમાં. दीन तने सुंदर शणगार तो, चोटी कपाळमा ओ नागिला संयम पाळू છું तारा ध्यानमा. बराबर, ये बराबर है. आगे कोई. नैना डेढ़िया. आपको पहले वीडियो ऑन करना पड़ेगा. हेलो, मैंने आवड़તું નથી હા વિડિયો. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. એટલે હું નથી કરતી. हाँ, कोई बात. हाँ,
બોલું ભાવ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં હું નાગીલા સંયમ તારા ધ્યાનમાં પરણ્યો તે દિન તને સુંદર શણગાર તો ચોટાડી ટીલડી કપાળમાં હું નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાન હું નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। नैना जी आप सुनिए, आपने थोड़ा अलग ट्यून में गाया है, आप पहले सुनिए। हाँ, अलग ट्यून हो रही है, आप सुनिए। नागिला नागिला न जानम ओ नागिला संयम पाडું છું તારા ધ્યાનમાં પરણ્યો તે દિન તને સુંદર શણગાર તો ચોંટાડી ટીલડી કપાળમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। બોલું હા, પરણ્યો તે દિન તને સુંદર શણગાર તો ચોટાડી ટીલડી કપાળમાં હું નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। આવી जी કે નહીં? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया है और आप आगे आगे अच्छा। गाते हो जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा। इजी ट्यून है तो आ जाएगा। हाँ हाँ, थैंक यू। सृष्टि बेन आप आगे प्रोसीड कर सकती हैं। हाँ जी। ગીતે ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં ગીતે ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। आगे जाएंगे हम। गुरुए पूछो આવ્યો સંયમ લેવાને ગુરુએ પૂછો આવ્યો સંયમ લેવાને ભાઈની શરમે ના કહેવાય ના ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં 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 ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો વિચરંતો તારા વિચારમાં હો નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં હો નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। कोई गाना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकता है। गैलेक्सी M30 आप गा सकते हैं। ઘીથી ભરેલું પાત્રું લીધું છે હાથમાં મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં ગુરુએ પૂછ્યું આવ્યો સંયમ લેવાને ભાઈની શરમે ના કહેવાય ના નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। आपने गाया पात्रू घीથી ભરેલું પાત્ર પાત્રું ને
ઘીથી ભરેલો પાત્ર લીધો છે હાથમાં, वो और एक भाईनी शर्मे ना कहवाय ना, तो वो ताल में नहीं आए, भाईनी शर्मे ना कहवाय ना, ओ ना गीला, और तीसरी जो मिस्टेक सब कर रहे हैं, ओ ना गीला संयम, संयम आप बोल रहे संयम पाड़ू छूता, तो बहुत गंदा लगता है। म्यूजिक में ये पूरा शब्द सुनाई देना चाहिए, संयम पाड़ू, म प्लस अ है, म मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ म है, म प्लस अ है, संयम पाड़ू छू तारा ध्यान मा। और कोई कोई बार हम ऐसा भी ले सकते हैं कि हमें इंटेंसिटी दिखानी है कि बहुदेव ने संयम तो लिया, फिर सिर्फ और सिर्फ नागिला के सोच में ही मतलब थे, ध्यान मा ध्यान मा ध्यान मा, ध्यान मा ध्यान मा ध्यान मा, किसके ध्यान में, हो नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यान मा। जी आगे। दृष्टिबेन मुझे करेक्ट कीजिएगा, ओ जी। नागिला संयम पाड़ू छू थारा ध्यान, सही है? संयम, हाँ एक्चुअली बहुत बहुत ही प्यारी लाइन है। हाँ, ये बहुत ही भाव वाली, और ये शायद की लाइन है कि Correct. संयम तो मैं ले लिया है, लेकिन नागिला के लिए, मतलब नागिला के ही ध्यान में हूँ। रचना बेन, रचना बंसाली। गिला संयम पालू छुतारा ध्यान मा, पुना गिला संयम पालू तारा ध्यान मा, नागिला नागिला न ध्यान मा, पुना गिला संयम पालू छुतारा ध्यान मा। ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં, ઘીથી ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં, મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં, મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાડું તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા નાગિલા ના ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા સંયમ पालू छुतारा ध्यान मा। जी, आपने जितनी बार गाया संयम ही गाया, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यान मा। और ये स्टोरी ही है, तो आपको ऐसे भी याद तो रह ही जाएगी, ये बहुत ही इजी सच्चाई है। जैसे कि पहले उनकी शादी हुई, परण्यो ते दीन तने सुंदर शृंगार तो, चौटाड़ी टीलड़ी कपाड़ मां। फिर भाई मुनि आते हैं, भाई मुनि घेर पधारा गोचरी, वहराव्यो अति उल्लास मां, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यान मां। ઘીથી ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં, મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં, હો નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। ગુરુએ પૂછ્યું આવ્યો સંયમ લેવાની, માયની શરમે ના કહેવાય ના, હો નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। ध्यानमा ध्यानमा ध्यानमा, ध्यानमा ध्यानमा ध्यानमा, हो नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा। तो यहाँ तक सबको याद रह गई? एक बार किसी और को प्रैक्टिस करनी हो तो रेज हैंड कर सकता है। हाँ। अगेन प्रायोरिटी उनको ही दी जाएगी जिनकी वीडियो स्टार्ट से ऑन थे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। वृष्टिबेन एक सेकंड, तारुलता शाह ने रेज हैंड किया है।
तारुलता शाह। जी शायद उनका ऑडियो Can you hear me? Yeah, we can hear you. Go ahead. નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા ના ધ્યાનમાં, નાગિલા સંયમ પાડું તારા ધ્યાનમાં. તને સુંદર શણગાર તો ચોટાડી ટીલડી કપાળમાં, નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. બાઈ મુનિ ઘેર પધાર્યા ગોચરીએ, વહરાવ્યું અતિ ઉલ્લાસમાં, નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. ઘીથી ભરેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં, મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં, નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. ગુરુએ પૂછ્યું આવ્યો સંયમ લેવાને, ભાઈ શરમે ના કહેવાયના, નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા ના ધ્યાનમાં, नागिला संयम पाड़ो છો તારા ધ્યાનમાં. जी तरुलता जी आपने 2 गलतियां की है. एक तो वो भाई नी शर्मे ना केवाय ना, आपने वो लाइन भी सेम ही ले ली. जो लाइन है हाँ हाँ वो आप हाँ गाइए. वे આવ્યો સંયમ લેવાને, ભાઈની શરમે ના કહેવાય ના. ભાઈની શરમે ના કહેવાય ના, નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. और दूसरी मिस्टेक नागिला नागिला ना ध्यानमा, आप यहाँ तक ही गाती है. उसके बाद भी है नागिला नागिला ना ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू છું તારા ધ્યાનમાં. નાગિલા ના ધ્યાનમાં, નાગિલા 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 નાગિલા ના ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા ઓ નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. ધ્યાનમાં 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 ધ્યાનમાં. ઓ નાગિલા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. સંયમ નહીં, સંયમ પાડું, મ આખો બોલવાનો છે. સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં. हाँ जी. तारुलता बेन बहुत स्वीट गाते हो आप. हाँ आपको हर सेशन में प्रैक्टिस करनी चाहिए. और प्लीज आपका कैमरा ऑन रखिए. आप बहुत स्वीट गाते हो, हर बार आपको चांस देंगे. ऋषिबेन एक खाली रचना भंसाली को चांस देके हम आगे बढ़ते हैं. रचना जी. સંયમ પાલું છું તારા ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાલું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા નાગિલા ના ધ્યાનમાં. ઘી ભરેલું પાત્ર હાથમાં, મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં, નાગિલા સંયમ પાલું છું તારા ધ્યાનમાં, ध्यानमा ध्यानमा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पालु છું તારા ધ્યાનમાં. जी
जी, मतलब बराबर है, आप बराबर गा रही, थोड़ा थोड़ा ट्यून में प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूरी सच्चाई में आ जाएगा। जी आगे जाइए, आगे जाते हैं। पीधी दीक्षा मने साधु बनाव्यो, विचरण तो तारा विचारमा, होना गिला संयम पाडू છું તારા ધ્યાનમાં, વર્ષો વીત્યા ને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, હોના ગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. બાર બાર વર્ષો સુધી વેકલડી મૂકી, બાર બાર વર્ષો સુધી એકલડી મૂકી, હવે દઉં સુખ સંસારના, હોના ગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગિલા નાગિલા ના ધ્યાનમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. કુવાને કાંઠે જળ ભરતી નાગેલા, કુવાને કાંઠે જળ ભરતી નાગેલા, બુઝવ્યા ભવદેવ પડવારમાં, ઓ નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. સ્વામીને સ્થિર કરો સંયમનો ખપ કર્યો, સ્વામી સ્થિર કરો સંયમનો ખપ કર્યો, વાચક કહે સુરી રામના, હો નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં ધ્યાનમાં, હો નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા, સંયમ પાડું છું તારા, સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. कोई गाना चाहेगा तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए. और अगर किसी को कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं. नीरू चोपड़ा जी. नीरू चोपड़ा जी आप गा सकते हैं. हाँ मैं ट्राई करती हूँ. દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો, વિચરણ તો એક સેકન્ડ. વિચરણ તો દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો, વિચરણ તો તારા વિચારમાં, હું નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, હું નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, વર્ષો વીત્યા ને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, હું નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, હું નાગિલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. जी. विचरण तो तारा विचारमा, विचरण तो तारा विचारमा, ये गरबा का ही ताल है. हाँ. विचरण तो तारा विचारमा, विचरण तो तारा विचारमा, ओ नागिला संयम पाडું છું તારા ધ્યાનમાં. विचरण तो नहीं, मिस्टेक है, विचरण तो तारा विचारमा. ठीक है. नहीं जी, देखो आप क्या कर रहे हैं, विचरण तो वो कव जो आप ले रहे हैं वो है नहीं. विचरण तो ता स्ट्रेट ही है,
विचरन्तो तारा विचारमा। विचरन्तो तारा विचारमा ओ नागिला। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G। जी। दीक्षा हिक्षा मने साधु बनाव्यो, दीक्षा हिक्षा मने साधु बनाव्यो, विचरंतो तारा विचारमा, नागीला संयम पाळो छो तारा ध्यानमा, हो नागीला संयम पाळो छो तारा ध्यानमा। बरसो विज्ञान भाई स्वर्गे सीधाव्या, बरसो विज्ञान भाई स्वर्गे सीधाव्या, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, નાગીડા સંયમ પાડો છો તારા ધ્યાનમાં, નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં, હો ધ્યાનમાં ध्यानमा ध्यानमा, नागीड़ा संयम पालो छो तारा ध्यानमा। जी, आपकी 2-3 मिस्टेक्स हैं। पहली ये है दीदी दीक्षा मने, दीदी दीक्षा मतलब मुझे दीक्षा दी, तो हिक्षा नहीं है दीक्षा है। और दीदी दीक्षा मने साधु बनाव्यो, विचरंतो तारा विचारमा, तो वो जो लाइन है तो वो डिट्यून हो रही है। तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो लाइन है उसमें भी, जो सेकंड लाइन है उसमें जो भी सेकंड लाइन है वो आप गड़बड़ कर रही है बस उसका। और नागिला नागिला ना ध्यानमा, ध्यानमा ध्यानमा ध्यानमा, हाँ तो वो जो दूसरी लाइन जो है वो आप मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है। नैना डेडिया। आपने મને જરા પૂછવું છે। जी। हाँ, एक 5 गुरु और 9वीं लाइन हुआ नहीं, थोड़ी दूसरी बार बोलीने बताओ। गुरुए पूछो આવ્યો સંયમ લેવાને, ગુરુએ પૂછો આવ્યો સંયમ લેવાને, ભાઈની શરમે ના કહેવાય ના, ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં। और मैम एक सेकेंड, 8th 9th और 10th लाइन का दृष्टि बेन एक एक्सप्लेनेशन वापस दीजिए ना बेगर। हाँ, ये 1 to 5 है। नेक्स्ट पेज आप कर सकते हैं। हाँ, बार बार वर्षों સુધી એકલડી મૂકી, यहाँ पे एक बार मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि बार बार वर्षों સુધી मूकी एकलड़ी ये भी किसी सच्चाई में आप अगर देखें किसी बुक में तो भी चलता है, और एकलड़ी मूकी तो भी चलता है, मतलब दोनों वर्ड ऐसे इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ बुक में ऐसा है, बार बार वर्षों સુધી મૂકી એકલડી, હવે દઉં સુખ સંસારના, या तो फिर बार बार वर्षों સુધી એકલડી મૂકી, હવે દઉં सुख संसारना। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि अगर पति छोड़ के चला जाए तो दूसरी शादी कर लेते हैं, या फिर जिसकी शादी हो गई एक बार अगर देखा भी नहीं है फिर भी वो लोग एक दूसरे की राह देखते हैं, या तो फिर मतलब किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते, और मतलब करते भी नहीं है, वो टाइम ऐसा था। तो यहाँ पे ये लिखा है कि बार बार वर्षों સુધી એકલડી મૂકી, यानी कि मैं आपको छोड़ के चला गया, भवदेव ने नाकिला को छोड़ के संयम ले लिया था, उस बात का यहाँ पे जिक्र है। हवे दऊं सुख संसार ना, अब मैं आ चुका हूँ क्योंकि मेरे भाई मुनि स्वर्ग में जा चुके हैं और अब मुझे आपके साथ रहना है, मतलब नागिला के साथ रहना है। कुआ ने कांठे जड़ भरती नागिला, और नागिला ही कुआ मतलब कुएं के पास पानी भरने के लिए आई थी,
और बहुदेव ने उनको ही पूछा था कि आप नागीला को जानते हैं, मुझे उसके साथ अभी फिर से संसार बसाना है। तो नागीला ने उनको बुझाव्या, मतलब उनको पड़वारमा थोड़ा समझा। वो हम देखते हैं ना कि उस समय के जो मनुष्य थे वो बहुत ही रुजु और प्राज्ञ थे, झट से मान जाते थे। अब तो हम आर्गुमेंट्स इतनी करते हैं, हमें शास्त्र पे भी इतनी आर्गुमेंट्स आती है, शंका होती है, जो भी महाराज साहब कहते हैं देव गुरु धर्म कहते हैं, उसके खिलाफ हम इतनी सारी आर्गुमेंट्स करते हैं कि हमारा मोक्ष मुझे कई बार लगता है कि शक्य ही नहीं है। और ये बहुदेव जैसे लोग होते हैं जिनको पलवार में, मतलब कुछ ही क्षण में वो बूझ जाते हैं, वो संयम में स्थिर हो जाते हैं। और नागीला ने स्वामी को स्थिर किया संयम में। और ये सूर्य राम यानी कि ये महाराज साहब वाचक कहे सूर्य राम ना, यहाँ पे जिन्होंने ये सज्जाई की रचना की है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ अपने गुरु का नाम लिखा है कि राम विजय जी महाराज साहब के जो शिष्य है वो वाचक यानी कि उपाध्याय की पदवी कह सकते हैं। तो वो पदवी जो है वाचक कहे सूर्य राम ना ओ नागीला संयम, उन्होंने ये नागीला की सच्चाई की रचना की है। और कुछ कोई पूछना चाहता है? दीपिका मुजपुरा जी। हाँ दीपिका जी, आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? मेरा जवाब। और निशिका जी? मीता बेन आप ट्राई कीजिए। यस, ओके। दीदी दीक्षा मने साधु बनाव्यो, दीदी दीक्षा मने साधु बनाव्यो, विचरंतो तारा विचार मा हो नागीला संयम पाळू छु तारा ध्यान मा। वर्षो वीत्या ने भाई सर्गे सीताव्या, वर्षो वीत्या ने भाई स्वर्गे सीताव्या, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં હો નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ध्यानमा। जी मीता जी बहुत अच्छा। आपने जो भी मैंने वेरिएशंस लिए वो आपने ट्राई किए कि वो सारे वेरिएशंस आप भी लग सके, और आपने वो ट्राई किए, सिर्फ आपने वो नहीं लिया नागीला 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 ना ध्यानमा हो नागीला संयम पाडू छु, नहीं नागीला नागीला ना ध्यानमा, नागीला नागीला ना ध्यानमा ओ नागीला संयम पाडू छु तारा ध्यानमा, ध्यानमा ध्यानमा सॉरी ध्यानमा 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 हो नागीला संयम पाडू छु तारा ध्यानमा। थैंक यू। बहुत अच्छा जी। सैंग्स नाम है। Can I? Yeah. दीक्षा दीदी मने साधु बनाव्यो, विचरंतो तारा विचार मा नागीला संयम पाळू छु तारा ध्यान मा। वर्षो बीताविने भाई स्वर्गे सीताव्या, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં નાગીલા સંયમ પાળું છું તારા ધ્યાનમાં। 12 વર્ષો સુધી એકલડી મૂકી હવે દઉં સુખ
સંસારના નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગીલા 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 સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં. जी, आपने प्रयत्न अच्छा किया, लेकिन गलतियां हैं. मतलब विचरन तो तारा विचारमा होना किला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा. जो सेकंड लाइन है वो ही सबको मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं घर पे गाती हूँ मेरी मम्मी भी सेकंड लाइन में ही मिस्टेक्स करती रहती है, हर बार उसकी भी सेकंड लाइन में ही मिस्टेक होती है. तो आप सभी को मैं यही बोल रही हूँ कि आप जब गाए तो मेरे साथ गाए. हम पूरी सच्चाई गाने जा रहे हैं और ताल में गाएंगे. आप सब मेरे साथ ताल दे के गाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा. साहिल जी ऐसा कर रहे हैं कि ताल में हम गाए. वृष्टि बेन, एक खाली केतकी जी को चांस दे देते हैं एंड फिर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज. Thank you, thank you. I just wanted to sing Dhyanama. I know I have already sung Dhyanama, how I am singing, so Vrushti can correct me. Agila Sanyam Sanyam Padu Chutara Dhyanama, Nagila Nagila na Dhyanama, Nagila Nagila na Dhyanama, O Nagila संयम पाड़ू छुतारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छुतारा ध्यानमा, ध्यानमा ध्यानमा ओ ध्यानमा, ध्यानमा ध्यानमा ओ ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छुतारा ध्यानमा. जी, ध्यान मा ध्यान मा, बीच में जो आप ओ ले रही हैं वो नहीं लेना है. ध्यान मा ध्यान मा ध्यान मा, ध्यान मा ध्यान मा ध्यान मा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यान मा. ध्यान मा ध्यान मा ध्यान मा, ध्यान ध्यान मा ध्यान ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, संयम पाड़ू छू तारा संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, म प्लस अ, संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, संयम संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा. अभी हम साथ में गाएंगे और ताल में गाएंगे, और आप सब रेडी हैं? ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, नागिला नागिला न ध्यानमा, नागिला नागिला न ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा. परण्यो ते दीन तने सुंदर शृंगार तो, परण्यो ते दीन तने सुंदर शृंगार तो, चोटाड़ी टीलड़ी कपाड़मा, ओ नागिला संयम पाड़ू छू तारा ध्यानमा. माई मुनि घेर पधारा गोचरी, माई मुनि घेर पधारा गोचरी, वहराव्યું अति उल्लास
વાસમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં ગીતી મારેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં ગીતી મારેલું પાત્ર લીધું છે હાથમાં મૂકી આવ્યો ગુરુવાસમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં ગુરુએ પૂછું આવ્યો સંયમ લેવાની ગુરુએ પૂછું આવ્યો સંયમ લેવાની માયની શરમે ના કહેવાય ના ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં 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 ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો દીધી દીક્ષા મને સાધુ બનાવ્યો વિચરંતો તારા વિચારમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં વર્ષો વીત્યાને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા વર્ષો વીત્યાને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા આવ્યો હું તારી સંભાળમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં 12 વર્ષો સુધી કલડી મૂકી 12 વર્ષો સુધી એકલડી મૂકી હવે દઉં સુખ સંસારના ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં કુવાને કાંઠે જળ ભરતી નાગીલા કુવાને કાંઠે જળ ભરતી નાગીલા બુજવિયા ભવદેવ પડવારમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં 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 ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં સ્વામીને સ્થિર કરો સંયમનો કપ કરો સ્વામી ને સ્થિર કરો સંયમનો કપ કરો વાચક કહે સુરી રામના ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં નાગીલા નાગીલા ના ધ્યાનમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં 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 ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા સંયમ પાડું છું તારા સંયમ પાડું છું તારા ધ્યાનમાં दृष्टिबेन दीपिका जी को कोई क्वेश्चन है? दीपिका जी पूछिए। हाँ जी, 7वीं लाइन है ना, वो जरा फिर से गाएंगे। વર્ષો વીત્યાને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા વર્ષો વીત્યાને ભાઈ સ્વર્ગે સિધાવ્યા આવ્યો હું તારી સંભાળમાં ઓ નાગીલા સંયમ પાડું છું તારા જ્ઞાનમાં
आपने जो अभी गाया था ना साथ में, तभी आपने वो लाइन थोड़ा अलग गाया था, इसके लिए मैंने पूछा वापस। वर्षो विद्याने भाई स्वर्गे सीधा। जी बहुत सारे वेरिएशंस ले सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही इजी वेरिएशंस बताए हैं, और अगर आपको नहीं याद रहते हैं और आप सिंपल गाते हैं तो भी चलता है। अच्छा, वो लाइन गा कौन सी वाली? जी वर्षो विद्याने बाई स्वर्गे सीधाव्या, वर्षो विद्याने बाई स्वर्गे सीधाव्या, આવ્યો તારી સંભાળમાં, નાગીલા સંયમ પાળું છું તારા ધ્યાનમાં, નાગીલા नहीं, आपने जो नीचे की लाइन गाई वो गलत गाई। वर्षो विद्याने भाई स्वर्गे सीधाव्या, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં, આવ્યો હું તારી સંભાળમાં। गाइए। હું તારી સંભાળમાં। जी रुचिबेन बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आज काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। आप लोग इसी तरह वीडियो ऑन रखे, कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करें तो हमें भी उतना ही मजा आएगा जितना हमारे पहले 2 सेशन से, इनफैक्ट उससे ज्यादा आज इंटरैक्टिव हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आगे के सेशंस में और इंटरैक्टिव ये हो सके एंड आप सभी सीख भी सके और इसी चीज का आनंद ले सके। 1-2 अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मैं आपको। आप हमारे रिकॉर्डेड सीरीज, अभी ये जो हमने जूम पे सेशन किया है, यही रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अगर आपको कभी भी देखना हो तो द जैन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और आपको लेक्चर के बाद शायद कल तक इसका रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट है, हमने एक आमबिल पर क्विज रखा है जिसकी डिटेल्स आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिलेंगी। बहुत ही इजी क्विज है, एक वीडियो है, सिर्फ वो देखना है और एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिलेक्ट करना है। तो प्लीज साहिल जी, मुझे 1-2 बात कहनी थी। कुछ लोग ना सोते सोते सुनते हैं, कुछ खाते खाते सुनते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर फिर से आज मैं दोहरा रही हूँ कि उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो बैठ के सुने और सोते सोते या खाते खाते ना सुने, चलते चलते ना सुने। दूसरी एक बात कि जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो साहिल जी को बता दे कि उनको ऐड कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे अभी नहीं है तो उनको मैसेज नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कोई नहीं है व्हाट्सएप पे तो भी आप बता दीजिए। और अगर हाँ बोलिए 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 जी। और एक बात कहनी थी, एक मैंने देखा कि जी अभी वो नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। जी साहिल जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आज की सच्चाई में मुझसे कोई गलतियां हुई है या कोई वर्ड या कुछ गाते समय, तो मैं पहले से मिच्छामि दुक्कडम आपको कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में कहना मैं भूल गई थी। तो मिच्छामि दुक्कडम। जी साहिल जी। हेलो। हाँ, तो वृष्टि मैम के इंस्ट्रक्शंस का प्लीज ध्यान रखें। हमें सोते सोते या खाते खाते, सच्चाई है, स्वाध्याय है, तो एटलीस्ट इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, सोते सोते करना। एंड जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए नहीं हैं, वो हमें जैन फाउंडेशन के नंबर पे 9113976686 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि आपको किस ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे। एंड अगली बार इतना ही इंटरैक्टिव और इतना ही इंटरेस्टिंग सेशन रखिए। आप लोगों की वजह से ये हो पाया है वृष्टि जी, एंड एज वेल एज ऑल दी ऑडियंस। अगली बार हम फिर मिलेंगे इससे भी एक बेटर सच्चाई के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग सच्चाई के साथ।
सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम।